हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 2020 क्लासेस पर। दोस्तों, जो आज क्लास है ये वर्क एंड टाइम की सेकंड क्लास है। ठीक है। इसके पहले दोस्तों मैंने एक इसकी क्लास ली थी वर्क एंड टाइम की। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए, फिर इसके बाद आप क्या करिए, आप इसका सेकंड पार्ट देखिए। क्योंकि उसमें है क्या दोस्तों, मैंने आपको उसके जो बेसिक्स हैं मैंने वहाँ पे आपको बेसिक के बारे में बताया है ना। अगर आपको बेसिक नहीं पता रहेगा दोस्तों तो क्या है कि अगर इसमें जो आगे की जो पढ़ाई है, जो आपका आगे की जो क्लास होने वाली है उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको उसमें जो समझने में दिक्कत होने लगेगी। तो अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं, इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं, तो आप उसको जाकर देख लीजिए। मैंने उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, जैसा कि हम क्या करते रहते हैं कि जो आपका ये वर्क एंड टाइम है, जितने भी आपके मैं क्या कहते हैं कि मैथ की क्लास लेकर आऊँगा, मैं आपके सभी क्लास को टाइप वाइज बांटा रहूँगा। ठीक है। और प्रत्येक क्लास जो होगी आपकी एकदम बेसिक से शुरू होगी और प्रत्येक टाइप जो रहेगा आपका धीरे धीरे हाई होता चला जाएगा। तो दोस्तों, जो आपका ये वर्क एंड टाइम है ये आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप वन एग्जाम दे रहे हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे जो एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है। उसमें क्या है कि आपका प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं। जो आपका वर्क एंड टाइम है इसमें दोस्तों आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को हर पेपर में मिल जा रहा है। इसलिए क्या है कि जो आपका ये सेशन है, आपकी जो क्लास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस क्लास की हम शुरुआत कर देते हैं। और शुरुआत करने से पहले दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट नहीं है कि अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आपके दोस्तों ये फर्ज बनता है कि आप मेरे उत्साह को दोगुना करिए, है ना। तो इसके लिए दोस्तों करना क्या है आपको कि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है उस पर जो आल पर क्लिक जरूर करिए। ठीक है। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो को अपलोड करता चला जाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इसके पहले मैंने जो आपका पार्ट 1 है उसमें मैंने जो 4 टाइप है उसको सॉल्व करा दिया था। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं जो आपका टाइप 5 है इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं जो टाइप 5 है कैसे सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों, जो आपका चैप्टर है कौन सा वर्क एंड टाइम का, ये दोस्तों एक कॉन्सेप्ट पे चलता है। बस वो कॉन्सेप्ट क्या दोस्तों, कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्या कहते हैं, यहाँ आप देखिए कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है। या आप हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है दोस्तों क्या है कि अगर आप क्या कर देते हैं, यहाँ आप देखिए अगर क्या करिए कि कुल काम, अगर आप कुल काम निकालते हैं, कुल काम को अगर आप क्या कर दीजिए डेज से, यानी दिनों से भाग कर देते हैं। किससे भाग करना है, दिनों से। अगर भाग करते हैं तो उस व्यक्ति की क्या आएगी, क्षमता आएगी। क्षमता मतलब है क्या कि मतलब वो व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहा है ना। यहाँ पे क्या करना है कि कुल वर्क में क्या करना है, अगर आप डेज का भाग करते हैं तो क्या मिलेगा, क्षमता मिलेगा। एग्जाम्पल की जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, वो क्या कर देता है कि वो 5 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया। और वो 5 दिन काम करते हुए उसने क्या किया, 10 काम को निपटाया। कितने काम निपटाया, 10 काम का। अगर हम पूछ लें कि जो व्यक्ति है एक दिन में कितना काम कर रहा है, दोस्तों है कि जो क्षमता होती है वो एक दिन का काम होता है। ठीक है। तो इसमें क्षमता पूछा ना, तो क्या करना है कि कुल वर्क में जो वर्क है अगर आप डे से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर हमको किसी भी व्यक्ति की क्षमता बतानी है ना, एफिशिएंसी बतानी है, तो करना क्या है कि अगर हम कुल वर्क में जितना वो काम किया है उसके बाद जितना वो टाइम लिया है, दिन लिया है, उसके हम भाग भाग कर देते हैं तो क्या मिलेगा, क्षमता मिलेगी। तो दोस्तों है क्या, आप इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो आपका वर्क एंड टाइम है इसी पूरा बेस्ड है। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के इसी कॉन्सेप्ट से आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये आपको समझ आ गया ना। आगे अब क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, मिल करके किसी काम को 36 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में, 36 दिन में कर रहे हैं। तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे क्या आप लोग, ए प्लस बी मिलकर क्या कर रहे हैं, 36 दिन में किसी काम को खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बी और सी जो है ये दोनों मिलकर 60 दिन में उसी काम खत्म कर रहे हैं। कौन कौन से हैं, बी है और कौन है, सी। ये दोनों मिलकर कितने दिन खत्म कर रहे हैं काम को, 60 दिन में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कह रहा है कि ए और सी मतलब दो व्यक्ति और हैं। कौन कौन है, ए और सी। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो उस काम कितने दिन खत्म कर रहे हैं, 45 दिन में। ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या, ए प्लस सी मिलकर उस काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 45 दिन में।
इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो बी है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों है कि आपको करना क्या है कि अगर आपको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना से करना आपको इन सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा कितना, इसका एलसीएम आ गया 180। कितना आएगा, 180 इसका एलसीएम आया। ठीक है, अब दोस्तों है क्या कि अगर हम यहाँ, अब हमको यहाँ पे देखिए ये 180 क्या है, आपका टोटल वर्क है, क्या गया, टोटल वर्क आ गया। उसके बाद जो ये 36 है, ये क्या है, डेज है, क्या है, डेज है, सभी क्या है, डेज है। ठीक है, अब हम क्या भाई अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे कि अगर आप कुल वर्क में डेज का भाग करते हैं क्या मिलेगा हमको, इससे मिलेगी उसकी क्षमता, एक दिन का काम, इफिशियंसी मिलता है ना। तो अगर दोस्तों 36 का हम अगर 180 में डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, देखिए ये जाएगा कितनी बार, 5 बार जाएगा, है ना। 6 पंजे 30, बचा 3 और 5 15 18। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे ये हुआ कि जब डिवाइड किया तो कितना है, 3 आया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो दोस्तों ए प्लस बी है, ये दोनों मिलकर एक दिन कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बी प्लस सी देख लेते हैं। तो ये कितना करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 3 आएगा। उसके बाद अगर इसका हम देखते हैं किसका, ए प्लस सी का। ठीक है, ए प्लस सी का देखेंगे तो अगर 45 में भाग करें कितनी बार जाएगा, ये 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, है ना। तो आपको ये दोस्तों समझ में आ गया कि ए प्लस बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, बी प्लस सी एक दिन में 3 काम, सॉरी यहाँ पे दोस्तों है क्या, थोड़ा यहाँ पे, यहाँ 5 रहेगा दोस्तों, 5 रहेगा, थोड़ा लिखने में गलती होगी दोस्तों, यहाँ पे क्या रहेगा, 5 रहेगा। और बी प्लस सी क्या है, 3 काम कर रहे हैं एक दिन में, और ए प्लस सी क्या है, 4 काम कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ हमसे क्या पूछा है, बी का अकेले पूछा है। तो है क्या दोस्तों, पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी कर दिया, क्या कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन कितना काम कर रहे हैं, ये हमको निकालना हुआ। तो यहाँ करेंगे क्या, यहाँ देखिए हम पहले इसको जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, ये दोनों मिलकर एक दिन कितना काम कर रहे हैं, 5 3 8 और 8 4 कितना हो जाएगा, 12 काम कर रहे हैं। ठीक है, इतना है आपको। अब यहाँ देखिए यहाँ भी ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी क्या 2 बार है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं, है ना। बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हो दोस्तों कि क्या कहते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाते हैं तो जो इनकी इफिशियंसी आती है, एक दिन कार्य आता है, कितना आता है, 6 आता है। इतना है आपको। यहाँ देखिए है क्या कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ कुछ आइडिया मिल रहा है कि आप यहाँ से अब बी का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक दिन का कार्य। यहाँ देखिए अगर हम ए प्लस सी का काम देखिए, ए प्लस सी एक दिन कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, है ना। अगर ए प्लस सी का मान यहाँ हम 4 रखते हैं तो बी का मान कितना आएगा, बी का मान आ जाएगा कितना, 2। मतलब बी जो है दोस्तों एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो इसमें ये कह रहा है कि बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, टोटल 180 काम है। कितना काम है, 180 काम है। उसके बाद जो बी है एक दिन 2 काम कर रहा है, तो टोटल कितने दिन करेगा, 90 दिन में। यानी आपका जो बी है दोस्तों, बी क्या करेगा, उस पूरे काम को कितने दिन करेगा, 90 दिन में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों। आपका जो अगला जो क्या है टाइप है, थोड़ा हाई लेवल करते हैं। इसमें देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है। यहाँ आप देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है। ये क्या है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करता है, किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर रहा है। उसके बाद यहाँ कह रहा है जो बी है उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, है ना। आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको टोटल वर्क ही निकालना है। और टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ये निकलेगा एलसीएम से। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो ए है, ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 35 दिन में कर रहा है। और जो बी है उसी काम कितने दिन कर रहा है, 15 दिन में करता है। ठीक है, अगर दोस्तों है क्या, अगर इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 105। ठीक है, आपको तो दोस्तों एलसीएम निकालना आता होगा ना। अब यहाँ पे एलसीएम आ गया। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएंगे, ये जाएगा दोस्तों 5 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, नहीं सर 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, 15 बचा 1 और 3 3 9 1 10। ठीक है, और ये कितनी बार गया, 15 7 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, है ना। 7 5 35 बचा यहाँ पे 3, 7 3 7 3 10 हो गया। ठीक है,
इसका मतलब दोस्तों यहाँ आपको समझ रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, जो ए है एक दिन में 3 काम कर रहा है और जो बी है एक दिन कितना काम कर रहा है, 7 काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि उन्होंने क्या किया कि 7 दिन तक एक साथ काम किया है। 7 दिन तक कितने क्या किए, एक साथ काम किए हैं। तो मतलब अगर हम ए प्लस बी का देखते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 3 10, कितना काम करेंगे एक दिन में, 10 काम करते हैं। तो इन्होंने एक साथ कितने दिन तक काम किया है, कितने दिन किया है, 7 दिन किया है। तो 10 सत्ते कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ दोस्तों ये हो जाएगा कि इन्होंने 10 दिन तक काम करके 7 की एफिशिएंसी, सॉरी 10 की एफिशिएंसी से क्या हो जाएगा कि इन्होंने 70 काम किया। कितना काम किया, 70 काम कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि जब इन्होंने 70 काम किया 7 दिन तक काम करके 70 काम किया, अब देखिए शेष कितना बचा है, तो इसमें घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 35 काम। अब कितना काम बचा दोस्तों, 35 काम बचा है। इसमें कह रहा है कि फिर बी ने कार छोड़ दिया। जो बी है इन्होंने क्या कर दिया, बीच में धोखा दे दिया, कार छोड़कर चला गया, उसको कुछ काम पड़ गया था। ठीक है, अब क्या करता है, जो अकेला है ना, ए जो ए है, ए ने क्या करता है, अकेले शेष काम का 60%, मतलब काम शेष कितना बचा, 35% बचा है ना, इसका कितना 60%। अब क्या कहते हैं, ए कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों है क्या, जो हम पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, 35 का 60% कितना बनेगा, 60% निकाल लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 काटते हैं, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 हो गया, और 2 तिहाई 6 हो गया। मतलब अब कितना काम बचा दोस्तों, 21 काम जो है ए कितने दिन में करेगा। अब हमको दोस्तों पता है कि जो ए है एक दिन कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो 21 काम कितने दिन करेगा, 3 सत्ते 21, मतलब 7 दिन लगेंगे इसको ए को काम को करने में। ठीक है, इस तरह दोस्तों जो आपका टाइप ये क्या था 6 था, ये आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको दोस्तों कहीं भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, हम क्या करेंगे कि जो आपके कमेंट को पढ़ेंगे और आपके डाउट को दूर करने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं जो हमारा अगला टाइप है, टाइप 7। ठीक है, टाइप 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आपको दोस्तों टाइप 7 है। इसमें कह रहा है क्या कि अजीत और स्मिथ 2 व्यक्ति हैं। कौन कौन से, अजीत हैं और स्मिथ हैं। ये क्या करते हैं, किसी काम को क्रमशः 18 दिन खत्म कर देते हैं। जो अजीत है इस काम को 18 दिन खत्म कर रहा है, लेकिन जो स्मिथ है थोड़ा मतलब वो क्या है, उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है, वो ज़्यादा काम करता है, इसलिए वो क्या करता है कि 12 दिन में काम को खत्म कर दे रहा है ना। अब इसके बाद यहाँ कह रहा है कि यदि वे मिलकर एक साथ 4 दिन तक काम किए, कितने दिन तक, 4 दिन तक। इसके बाद कह रहा है कि तो जब उन्होंने 4 दिन तक काम कर लिया ना, तो कह रहा है कि जब 4 दिन काम करने के बाद अब कितना काम दोस्तों शेष बचा है, कितना काम का जो भाग है शेष बचा, आपको ये बताना है। तो दोस्तों है क्या, सबसे पहले हमको करना क्या है कि हम लोग पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कितना आएगा, है ना। तो यहाँ देखते हैं जो अजीत है, अजीत एक दिन में कितना कर रहा है, सॉरी उस काम कितने दिन कर रहा है, 18 दिन में। ठीक है, और जो यहाँ पे स्मिथ है, स्मिथ क्या करता है कि उसी काम को 12 दिन समाप्त करता है, कितने दिन में, 12 दिन में खत्म कर रहा है। तो दोस्तों है क्या, अगर हमको टोटल वर्क निकालना है तो हमको क्या करना चाहिए, इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना। एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 36 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 36। अब डिवाइड करते हैं, 18 दूना 36 और बचते हैं कितना, 36। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ दोस्तों कि जो ए है एक दिन में 2 काम कर रहा है, और जो एस है मतलब ए मतलब दोस्तों क्या, अजीत, और जो स्मिथ है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ कह रहे हैं कि यदि वो मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, 4 दिन काम कर रहे हैं आपस में मिलकर, मतलब दोस्तों अजीत और स्मिथ आपस में मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, 4 दिन कर रहे हैं। अब यहाँ देखते हो यहाँ पे क्या है कि जो अजीत और स्मिथ है एक दिन का काम कितना कर रहे हैं, तो 3 2 5, कितना काम कर रहे हैं, 3 2 5, है ना। क्योंकि अजीत जो है एक दिन 2 काम कर रहा है, स्मिथ एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो दोनों अगर मिल जाते हैं तो एक दिन कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। और टोटल कितने दिन काम किए हैं, 4 दिन। तो यहाँ पर 4 से गुणा कर दो, 5 2 के 20, मतलब उन्होंने कितना काम अभी तक किया है, 4 दिन में 20 काम किया है। लेकिन हमसे यहाँ पे कितना काम पूरा हुआ ये नहीं पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि काम का कितना भाग अभी शेष बचा हुआ है। तो शेष निकाल लेते हैं। पूरा काम कितना, 36 काम है, 36 में से 20 काम हुआ है, तो 20 काम घटा दो तो कितना शेष बचा, यहाँ पे 16 काम बचा। कितना काम बचा, 16 काम बचा। अब यहाँ पे पूरा भाग निकालना है, तो यहाँ पे टोटल का देखिए यहाँ पे क्या है कि जो 16 है शेष बचा है, किस में से बचा है, 36 में से बचा है। आप इसको काट लीजिए, आप कहें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको फिर से बस समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या है, जो आपका जो ए और एस है मतलब अजीत और स्मिथ है, एक दिन में 2 काम कर रहा है अजीत, स्मिथ क्या करता है, 3 काम करता है।
तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा, 5 काम खत्म होगा। 5 काम खत्म हो गया ना, तो वो लोग क्या कर देते हैं कि आपस में मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। तो 5 चौका 20, मतलब पूरा इन्होंने 4 दिन में 20 काम खत्म किया है। अब हमसे ये कह रहा है कि पूरे काम का कितना % शेष बचा है, कितना भाग शेष बच गया है। तो पूरा काम कितना, 36, 36 में 20 काम पूरा हुआ है, तो शेष कितना बचा, 16 काम बचा। तो 16 पर क्या हो जाएगा, 36, इतना भी शेष काम बचा हुआ है। इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ काट दीजिए किससे, 4 से 4 चौका 16 और 4 9 36, यानी दोस्तों है क्या कि 4/9 भाग अभी कार्य शेष बचा हुआ है, ठीक है। आपका एक आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 12 दिन में, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे लिखते चलते हैं क्या कि यहाँ पे जो है ए प्लस अगर बी दोनों मिल जाते हैं तो क्या कर देते हैं, एक दिन में कितना काम खत्म कर रहे हैं, 12 खत्म कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बी और सी, मतलब बी और सी मतलब दोनों लोग मिल जाते हैं फिर से, कौन कौन, बी प्लस सी आपस में मिलकर कितना काम खत्म कर रहे हैं, 15 दिन में काम को खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि सी और ए, कौन कौन, सी और ए, ध्यान लिख दीजिए क्या, सी और ए उस काम को कितने दिन खत्म कर रहे हैं, 20 दिन में खत्म कर दे रहे हैं, है ना। अब हम कह रहा है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाते हैं तो उस काम को कितने दिन में वो लोग खत्म करेंगे, आपको ये बताना है ना। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल से सबसे पहले आप क्या करिए कि उनका टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकालिए, कितना आएगा इसका, सब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60, कितना आया 60, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब डिवाइड कर देते हैं तो 12 चौका 12 पंजे 60 हो जाएगा और 15 चौका 60 हो जाएगा और 20 तीन कितना 60। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ दोस्तों कि ए प्लस बी अगर मिल जाते हैं तो वो दोनों एक दिन 5 काम कर देते हैं और बी प्लस सी मिलकर 4 काम कर रहे हैं और सी प्लस एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो दोस्तों अगर हमको इनका बताना है कि कितने दिन में काम खत्म कर देते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो यहाँ हमको निकालना पड़ेगा क्या कि यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम सबको जोड़ देते हैं ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस सी प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए तीनों जोड़ देते हैं, है ना। अगर तीनों जोड़ेंगे ध्यान क्या हो जाएगा, 5 + 4 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक ए यहाँ पे एक ए यहाँ पे, मतलब 2 ए हैं और 2 बी हैं और कितना है 2 सी है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, 2a + b + c हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 5 4 कितना 9 और 9 3 कितना 12 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हुआ कि a + b + c जो है एक दिन कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है ना। कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि अगर सब मिल जाते हैं a + b + c तो उस काम को कितने दिन खत्म करेंगे। तो हमको दोस्तों यहाँ पता है कि टोटल काम कितना 60 है। उसके बाद a + b + c जो तीनों मिल जाते हैं एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको ये बताइए आप कि टोटल काम कितना है, 60 है, ठीक है। और a + b + c एक दिन कितना काम खत्म कर रहे हैं, 6 काम खत्म कर रहे हैं। तो 60 काम को कितने दिन खत्म करेंगे, 10 ही दिन खत्म कर देंगे, है ना। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 10 दिन, ठीक है। तो इस तरह से जो a + b + c है वो क्या करेंगे, 60 काम को 10 दिन में समाप्त कर देंगे। तो इस तरह से जो आपका ये कैसा टाइप 8 था ये समाप्त होता है, ठीक है। और मैं दोस्तों आपकी जो यहीं पे जो ये क्लास है ये समाप्त होती है। आपकी उस तीसरी क्लास है दोस्तों, उसमें क्या करेंगे, इसका जो हाई लेवल है और लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग क्या करिए कि जो मेरी क्लास है बिल्कुल भी मिस मत करिए, नहीं अगर आप बीच में मिस कर देंगे तो आपकी जो आगे की पढ़ाई है उसमें आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये मेरी क्लास कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।